अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है पाकिस्तान टीम का, उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन किया गया। आज सऊद शकील की तरफ से किया गया मीडिया इंटरेक्शन एंड उन्होंने कहा कि भाई हमने जो श्रीलंका में क्रिकेट खेली थी, जो टेस्ट क्रिकेट खेली थी, तो हमने इंटेंट के साथ खेली थी और हमारी यही इंटेंट को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और लास्ट सीरीज़ में भी हमने इसी तरह से इंटेंट शो किया था, नॉट जस्ट मी, उन्होंने कहा कि बल्कि पूरी टीम ने इंटेंट शो किया था। और जिस तरह से और हमने ये नहीं सोचा था कि भाई हमें है कि फ़ौरन से ही गो हार्ड जाना है या है कि हिटिंग करनी है, बाउंड्रीज हिट करनी है। हम जस्ट अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे और पॉजिटिव वे में हम हर चीज़ को ले रहे थे। एंड मेन पॉइंट यही था कि भाई हमें इंटेंट के साथ खेलना है। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई मिसबा और यूनुस के बाद मिडिल ऑर्डर में ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का कीमती असासा साबित होंगे या आप बहुत ज़्यादा रन्स करेंगे। तो ही सेड कि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं जितने भी रन्स करूँ, मैं सेंचुरी करूँ, 50 करूँ, जो भी करूँ, तो है कि मैं ऐसे रन्स हों मेरे, चाहे मेरी 100 हो या ना हो, बट वो ऐसे रन्स हो जो टीम के काम आए और उससे टीम मैच विन करे। तो खैर बहुत अच्छी बात है, आप ये थोड़ा सीख गए, वरना जो साउथ अफ्रीका के मैच के बाद आपने जो गुफ्तगू फरमाई थी, हमने यहाँ पे वीडियो में बात भी की थी कि you were so happy on your decent 50 and you were not worrying about your team's total, which was just I think 270, yeah. And obviously it was not good enough in front of team like South Africa, who was continuously scoring 350 plus. But still you said कि I'm really happy to score a decent 50, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। खैर मैंने जब भी वीडियो में बात की थी कि भाई अगर आप खुश हो भी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पे, सो आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। इस स्टेज पे आपको कहना नहीं चाहिए था कि आई एम सो हैप्पी विद माय डिसेंट 50। एनीवेज खैर अच्छी बात है, अब आप सीख गए हैं, तो इसी चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखिएगा। तो ही सर कि मैं ऐसे रन्स बनाऊँ, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे रन्स बनाऊँ जो टीम के काम आएँ, और मेरी 100 हो ना हो, बट इस तरह के रन्स हो जो टीम के काम आएँ। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हमने ऐसी पिचेस बनवाई हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, एज अ बैट्समैन आपको थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, बट फॉर द अपकमिंग टूर आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होती हैं। इन पिचेस पे भी जिस पे हम प्रैक्टिस करें उस पर भी थोड़ा बाउंस छोड़ा हुआ है, थोड़ा ग्रासी पिचेस हैं। तो है कि कंडीशन से यूज़ टू होने के लिए हमने इस तरह इस तरह के पिचेस बनाए हैं और इस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करेगी। और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने कहा कि बाय द वे अर्ली भी जा रहे हैं और हमारे प्रैक्टिस मैच भी है वहाँ पे, 4 डे प्रैक्टिस मैच है हमारा। तो है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम जो भी सिचुएशन है उससे हम आंग हो जाएंगे, जो कंडीशन है उससे हम आंग हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि तमाम ही प्लेयर्स, ऑलमोस्ट तमाम प्लेयर्स का ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टूर है और वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलिया टूर। खैर हर टूर इंपॉर्टेंट होता है, बट ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टूर्नामेंट होता है फॉर द बैटर्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स चेक हो रही होती हैं, आपकी स्किल्स का इम्तिहान हो रहा होता है, तो ये बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूर होता है। और है कि हर किसी के पास मौका है कि वो उसे अवेल करे और अच्छी परफॉर्मेंसेज दें जिससे टीम विन करे। और फिर उनसे पूछा गया भाई एशियन पिचेस में पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खेला है, श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बट ऑस्ट्रेलिया है कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मैंने पहले कहा कि भाई ऑलमोस्ट तमाम ही प्लेयर्स का फर्स्ट टूर है ऑस्ट्रेलिया का, और अच्छी प्रिपरेशंस हमारी हो रही हैं, सो होपफुली हम वहाँ पे अच्छा करेंगे। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है या इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि टीम में हर कोई अपने लिए खेल रहा है और टीम का कोई नहीं सोच रहा, और है कि ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सेट कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब का ये माइंडसेट होता है कि हम जो भी परफॉर्मेंसेज दें वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो और पाकिस्तान उससे मैचेस विन करे। और जो भी खैर आपको खबरें मिल रही हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई मेंटली और फिज़िकली फ़िट रखने के लिए, फिज़िकली फ़िट के लिए तो चलो आप ट्रेनिंग करते हो एंड ऑल, बट मेंटली फ़िट आपको रखने के लिए क्या आपको लगता है कि साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर कि वर्ल्ड कप हमारे साथ थे माहिर नफ्सियात, बट अब उन्होंने कहा कि इस लेवल पे ये लेवल वो नहीं है कि आपको कोई पुश करेगा किसी चीज़ के लिए। ये लेवल ऐसा है कि हर कोई अपनी फ़िटनेस का, मेंटल फ़िटनेस और फिज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखता है, और हर कोई खुद ही है कि स्टेप अप कर रहा है और आगे बढ़ के परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश कर रहा है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। और एज अ प्रोफेशनल हर कोई अपना ख्याल रखता है, अपनी डाइट का, अपनी मेंटल फिटनेस का और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का भी।
फिर है कि उनसे पूछा गया कि भाई श्रीलंका में जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, और पाक बॉल का भी नाम दिया गया, और इंटेंट के साथ पाकिस्तान ने जो है वो क्रिकेट खेली थी इन श्रीलंका। तो ही सेड कि हमारा यही मोटो था कि भाई हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, एक ऐसा राउंड ऑफ क्रिकेट खेलना है जो हमारे फैंस को भी अम्यूज़ करे। सो यही करने की हमने कोशिश की थी, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान आज तक कभी जीता नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता है, और एक सिंगल टेस्ट में जीते भी एक अरसा दराज गुजर चुका है। तो इस सेट के मतलब उनसे पूछा गया कि ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है या ये आपको डीमोटिवेट करती है। इस सेट के मुझे नहीं मालूम है कि पाकिस्तान नहीं जीता है कोई टेस्ट मैच वहाँ पे, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि अब कभी नहीं जीते तो अभी भी नहीं जीतेंगे तो है कि सही रहेगा। हर कोई प्लेयर फोकस है कि भाई हमें जीतना है, हमें वहाँ जाके अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है। तो दैट वाज इट फ्रॉम हिज कॉन्वर्जेशन। बट एक और बात भी है जो मैंने देखी, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे आई डोंट नो एग्जैक्टली मैंने देखा कि भाई उनसे कैप्टनसी के मुतालिक पूछा गया कि उनकी अपनी कैप्टनसी या है कि लीडरशिप के हवाले से पूछा गया। तो ही सेड कि मैंने मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में या है कि पाकिस्तान ए के लिए उन्होंने कैप्टनसी की भी अपनी टीम की, बट है कि उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से नहीं सोच रहा और मेरा फोकस बैटिंग पे है, दिस एंड दैट। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म पे देखा, बट इस जो मैंने कॉन्वर्सेशन देखी यूट्यूब पे, उसमें ये जो भी है गुफ्तगू ये नहीं थी रिगार्डिंग कैप्टनसी। सो माइट बी इसे है कि सेंसर कर दिया हो या कुछ वजह हो, क्योंकि वन ऑफ माय व्यूवर्स उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया मुझसे पूछा गया कि भाई आपने देखी या नहीं देखी, तो आई डोंट नो किस सवाल से वो पूछ रहे थे। बट मैंने खैर एक जगह पे ये पोस्ट देखी थी कि कैप्टनसी के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया है, लेकिन इस पूरे कॉन्वर्जेशन में कैप्टनसी का जो सवाल वो था ही नहीं। सो हो सकता है खैर उसको कर दिया हो या मतलब सेंसर कर दिया हो सकता है खैर जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा वहाँ पे है कि सच्ची खबर नहीं होगी। अगर आपको इस हवाले से कुछ खबर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।